आज हम चल रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, जो आपको 10.1 प्रमेय है, जो बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए जरा। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जानते होंगे, जो वृत्त होते हैं जहाँ जो क्रॉस करते हैं, टच करते हैं वृत्त को और एक लाइन बनता है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, तो आप देखेंगे कि यह स्पर्श रेखा है और क्या है स्पर्श बिंदु। मतलब स्पर्श रेखा इस वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। से होकर जाने वाली त्रिज्या, होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब, लंब बने मतलब ओपी लंब ए भी है, यह दिखाना है। ठीक है, यह प्रमेय 10.1 है, समथिंग है। अब चले इसमें हल कैसे सोल्व करेंगे। इसमें मान लेते हैं, माना कि ओ, देखिए यह सेंटर है मेरा और ओ केंद्र वाले क्या है, वृत्त है ना, जिसमें ओपी, ओपी है ना, जैसे आप ऐसे करते हैं यह क्या आपका बनता है, त्रिज्या बनता है। तो आपका ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त क्या है, त्रिज्या है। फिर क्या है कि रेखा ए पी बी, देखिए ये रेखा है ना, ये रेखा ए पी बी, वृत्त के बिंदु P पर, देखिए यह वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श करती है ना, स्पर्श रेखा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपका यह OP, OP लंब AB, मतलब इस पॉइंट को दिखाना, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दिखाना है। तो अब चलिए इसमें रचना करते हैं। रचना में आप जान सकते होंगे स्पर्श रेखा आपका AB है ना, स्पर्श रेखा AB है और AB पर एक बिंदु P है। स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त, मतलब P का मतलब इसके अलावा अतिरिक्त एक बिंदु क्या लेते हैं, Q लेते हैं। एक बिंदु देखिए आपका यह AB है, AB पर आपका P है, P के अतिरिक्त एक बिंदु क्या लेते हैं, यहाँ पर है Q लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु Q, एक बिंदु Q लिया तथा क्या देखेंगे, O से Q को मिलाया, O से Q को मिलाया। इसके बाद चलते हम लोग हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या देखेंगे कि आपका AB, तो हम लिखते हैं प्रमाण, चलते हैं। चूंकि आपका AB क्या है, AB आपका स्पर्श रेखा है, चूंकि आप कर सकते हैं, चूंकि AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कहेंगे कि P के, इसलिए P के अतिरिक्त AB पर प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, अतः Q बिंदु भी वृत्त के बाहर स्थित होगा।
तो देखिए इसमें क्या किए हमने, कुछ नहीं किए हैं। देखिए इसलिए P के अतिरिक्त, देखिए P के अतिरिक्त हम लिए हैं एक बिंदु Q लिए हैं ना, किस पे, AB पर, और प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर, जैसे देखिए कि आपका वृत्त के बाहर आपका P बिंदु है, वैसा ही आपका Q भी क्या है, जब वृत्त के बाहर अगर आपका P है तो आपका Q भी स्थित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आपका OQ, ठीक है, आप कह सकते हैं कि O और Q, OQ यह जो है बड़ा होगा किससे, आपका O और P से, ठीक है। ऊपर चलते हैं, देखिए कि OQ ग्रेटर है किससे, OP से, तो हम कह सकते हैं यहां पर है साथ ही, मतलब इसके साथ देखो और क्या लिखेंगे इसमें कि आपका OP O से, मतलब OP और O से जितना भी पॉइंट खींचा उस पर, OP O से स्पर्श रेखा AB के सभी AB के सभी बिंदुओं से खींची गई रेखा में सबसे छोटी है। देखिए आप कह सकते हैं कि आपका OP जो है ना, यह AB पर स्पर्श रेखा है, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपका है कि OQ बड़ा है, OQ बड़ा है किससे, OP से, मतलब O से जितना भी AB पे खींची गई है रेखाएं क्या है, OP सबसे क्या है, सबसे छोटी है। जब छोटी है तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इसमें O और P, OP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है। देखिए सबसे दूरी कम आपका OP का है, केंद्र O से जब खींचे हैं आप, ये तो बड़ा ना है, देखिए यहाँ पर आपका बड़ा कर शो यहाँ हो रहा था, इसमें क्या है कि इसलिए OP आपका केंद्र O से रेखा AB पर, मतलब इस पे न्यूनतम माने सबसे कम दूरी वाला कौन है, आपका OP है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपका O और P जो लंब है किस पे आपका है, OP लंब AB पे है। आप कह सकते हैं कि यह साबित हो गया।